Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter number 6 नीति के दोहे। तो देखो नीति के दोहे में ना वृंद तुलसीदास रहीमदास के दोहे बताए गए हैं। तो इसमें अपन को क्या बताया, देखो जैसे हमारे पाठ से पहले हमारे संत महात्माओं ने हमें प्रेरित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के, जागृत करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए अनेक दोहों की रचना की है कि जिनको पढ़कर अपन अच्छे सुनागरिक बन सके। ऐसे दोहे उन्होंने लिखे हैं। जीवन की वास्तविकता, अपने जीवन में जो घटित होता है, जो वास्तविकता है पर आधारित इन दोहों से हमें कई प्रकार की सीख मिलती है। हमें इन दोहों को पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार की सीख मिलती है। वो सदियों पूर्व लिखे गए ये दोहे आज भी प्रासंगिक हैं, मतलब जीवित है, और इनको पढ़कर हम कुछ सीखते हैं। आइए इस पाठ के माध्यम से हम भी कुछ सीखें। तो इसमें पहला दोहा है, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य कीजिए दूर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर। तो इसमें वृंद ने कहा है कि व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य, मतलब अपने आंकलन करना चाहिए, मेरे में कितनी कैपेसिटी है। सामर्थ्य कैपेसिटी होती है, कितनी सहन शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आंकलन मतलब जांच करने के पश्चात उसके बाद ही अपना लक्ष्य साधना चाहिए कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं कितनी योग्यता प्राप्त कर सकता हूँ, मैं आगे जाकर मैं क्या बन सकता हूँ। उसके बाद में ही वो आंकलन करना चाहिए कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ या डॉक्टर बन सकता हूँ या एक अध्यापक बन सकता हूँ। वैसे आंकलन करना चाहिए कि मेरे में पढ़ने की या कोई भी काम करने की इतनी कैपेसिटी है, तो मैं ये आंकलन करना चाहिए। उसके बाद में ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य मतलब जो आप बनना चाह रहे हो, तो वो निर्धारित करना चाहिए कि ताकि वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। वो लक्ष्य निर्धारित कर लोगे तो फिर आप वो लक्ष्य पाने में सफल हो सकोगे। सामर्थ्य का सही आंकलन किए बिना लक्ष्य की लालसा उसी प्रकार है जैसे चादर से बाहर पैर पसारना। कि आप जैसे लक्ष्य निर्धारण नहीं करोगे, ऐसे अपने काम में जुट जाओगे, तो ऐसे तेते पाँव पसारे जेती लंबी शोर। तो वह उस प्रकार होगा, आप अपने लक्ष्य सफलता का सामर्थ्य का सही आंकलन नहीं करोगे, बिना लक्ष्य ही लालसा ऐसे होगी जैसे उसी प्रकार होगी जैसे चादर में बाहर पैर पसारना। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को पहले अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर। कि व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आंकलन करना चाहिए कि मेरे में इतनी कैपेसिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, उसका आंकलन करना चाहिए। उसके पश्चात ही अपना लक्ष्य साधना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। उस सामर्थ्य का सही आंकलन किए बिना नहीं करोगे, उसके बिना लक्ष्य की लालसा उसी प्रकार होती है जैसे अपन चादर में कितने भी लंबे अपने कितने भी ढोंग रचले, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, और कुछ होता नहीं है। तो अपने लक्ष्य का सही आंकलन करना चाहिए। फिर है सेकंड, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन। विद्या धन ऐसा धन है जो बिना मेहनत के कहूँ जो पावे कौन, कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता।
कि अपन को किताबों को खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं और मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात मेहनत नहीं करेंगे तो अपन को किसी प्रकार की विद्या धन नहीं प्राप्त होगा। तो विद्या धन एक ऐसा धन है जो बिना परिश्रम के अपन को नहीं मिल सकता। जैसे बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की बूंद, जैसे पंखा है बीजना बोलते हैं उसको, कि वो अपन को उसको बिना नहीं डुलाएंगे, हाथों से नहीं डुलाएंगे तो उसकी अपन को हवा नहीं मिल सकती। वैसे ही है विद्या धन भी ऐसा ही धन है कि बिना अपन को उसको नहीं पढ़ेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो वो अपन को नहीं प्राप्त होगी। थर्ड है अपना कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, कातक सींचो नीर। कारज मतलब काम या कार्य, अधीर मतलब उतावला, तरवर मतलब पेड़ और नीर मतलब जल या पानी। तो कारज धीरे होता है कि संत कहते हैं कि क्यों अपना धैर्य खो रहे हो, अपना धैर्य मतलब धीरज क्यों खोते जा रहे हो। जो काम धीरे होता है वो सही होता है। काहे होत अधीर, तुम्हारे सारे कार्य उचित समय पर संपन्न होंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन उतावले हो जाते हैं कि पता नहीं अपन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अपन को आराम से सही समय पर कार्य करना चाहिए। तो कहते हैं कारज धीरे होते हैं, काहे होत अधीर, क्यों अपना धैर्य खोते हो, तुम्हारे सारे कार्य उचित समय पर संपन्न होंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। समय पाए तरवर फले, कातक सींचो नीर। जिस प्रकार पेड़ को बहुत ज़्यादा सींचने से तुरंत फल नहीं मिलता, अपन सोचते हैं कि अपन इस पेड़ को सींचते जाएं, सींचते पानी डालते जाएं तो ये लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर उसके फूल आने लगेंगे, फिर फल आने लगेंगे, फिर पक जाएंगे। ऐसे नहीं, वो भी अपना सही समय लेता है। बड़ा होने में जितना उसका टाइम है उतना टाइम लेगा, बड़ा होने में उतना ही टाइम, वो फल लगने में उतना ही टाइम पकने में लगेगा। तो जिस प्रकार पेड़ को बहुत ज़्यादा सींचने से तुरंत फल नहीं मिलते, पेड़ एक निश्चित अवधि, निश्चित समय के बाद स्वयं फलते फूलते हैं, खुद फलते फूलते हैं। अपने पानी डालने से नहीं फूलेंगे। ये बात है, वो जीवित रहते हैं पानी डालने से, पर उनकी निश्चित अवधि होती है, वो तभी बढ़ेंगे, तभी उनके फल फूल लगेंगे। अर्थात थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धीरज रखो और तुम्हारे सारे कार्य भी पूरे हो जाएंगे। तो अपन को वो नहीं होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए कि अपन बस जल्दी से, मतलब एग्जाम का टाइम आता है तो अपन उस टाइम ही पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ऐसे नहीं, अपन को सब्र रखना चाहिए, अपन को पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि वो धीरे धीरे हर कार्य करना चाहिए। कि किसी भी कार्य के लिए अपन को अधीर नहीं होना चाहिए। तो अपन को जीवन की वास्तविकता इन दोहों में बताई गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।